इजरायल और हमास के बीच युद्ध की आग फिर से भड़क सकती है। हमास ने इजरायली बंधकों के शव लौटाए हैं। हमास की हरकतें देख इजरायल युद्ध विराम समझौते को ताक पर रख सकता है। हमास के बंधकों के बदले ताबूत पर ताबूत भेज रहा है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू का पारा चढ़ना तय है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की मियाद शनिवार को खत्म की जाएगी। उससे पहले हमास ने इजरायली बंधकों के 4 शव को सौंप दिया। इजरायल ने भी इसे कंफर्म किया है। दरअसल हमास ने इजरायल की ओर से सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाने के बदले में 4 बंधकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंप दिया। ये शव ताबूतों में सौंपे गए। इजरायल को ताबूतों में जो 4 बंधकों के शव सौंपे गए हैं, उनकी पहचान का खुलासा हो गया है। साची ईडान, इत्जाक एलगार्ट, ओहाद याहलोमी और श्लोमो मंजूर के शव इजरायल पहुंच गए हैं। ये चारों 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में बंदी बना लिए गए थे। कौन बना मीडिएटर? इजरायल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक हमास ने बंधकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। 4 बंधकों के शव को मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली सीमा के जरिए पहुंचाया गया। इसके बाद पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। जब हमास ने बंधकों के शव सौंपने लगभग उसी समय रेड क्रॉस का काफिला रिहा किए गए कई दर्जन फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर इजरायल की ओफर जेल से निकला। वेस्ट बैंक के बेतुनिया शहर में जयकारे लगाते परिवारों, दोस्तों और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, जो बस के आते ही उसकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। कैदियों को किसने किया वेलकम? रिहा किए गए कैदियों का उनके शुभचिंतकों ने स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और तस्वीरें खींची। रिहा किए गए एक व्यक्ति ने विजय चिन्ह बनाए, उसे उसके समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया और भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इन कैदियों में से कई तो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हिरासत में लिया गया था और उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। क्यों फंस गया था पेच? इससे पहले इजरायल को 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, मगर उसने उससे पहले कहा कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए और लोगों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती। इतना ही नहीं, बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता। नेतन्याहू ने सेरेमनी नहीं करने को कहा था। हमास ने भी बात मान ली और इस बार उसे सेरेमनी नहीं की। इजरायल ने कहा था कि हमास इस डील को शांति से करे और ऐसे सेरेमनी न करे। इजरायल फिर लेगा बदला। इजरायल और हमास के बीच ये अदला बदली रात में एक नाजुक संघर्ष विराम समझौते के तहत हुई। यह समझौता इस हफ्ते के अंत यानी शनिवार को खत्म हो जाएगा। आगे ये समझौता और बढ़ाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों पक्षों को इस महीने की शुरुआत में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू करनी थी, मगर ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वे बातचीत शुरू हो पाएगी या नहीं। हालांकि ताबूत देखकर इजरायल में गुस्से का माहौल है। इजरायल ने आखिर किस मजबूरी में ऐसा सौदा किया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इजरायल ने 4 शवों के बदले इतने फिलिस्तीनियों को क्यों सौंपा, ये समझ से परे है। मगर इतना तय है कि नेतन्याहू का जब पारा चढ़ेगा तो इजरायल हमास से फिर बदला लेगा।